नमस्कार। जय जय कृष्ण चैनल आपका स्वागत करता है। कथाकार परिचय माला हमारा प्रसिद्ध साहित्यिक एपिसोड है और आज इसके अंतर्गत हम मन्नू भंडारी को लेकर आए हैं। मन्नू भंडारी न केवल कहानीकार बल्कि उपन्यासकार और नाटककार के रूप में भी सफल हैं। आइए हम इनका परिचय प्राप्त करते हैं। जन्म 1931 में हुआ, 3 अप्रैल 1931। भानपुरा गांव था, मंदसौर जिले में यह स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है। बचपन में नाम महेंद्र कुमारी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। पिता का नाम सुख संपत राय और माता जी का नाम अनुप कुंवरी है। लेखन के लिए इन्होंने खुद ही मन्नू नाम का चुनाव किया, अर्थात इनका साहित्यिक नाम भी मन्नू है और सामान्य नाम भी मन्नू है, पर इन्होंने मन्नू नाम का चुनाव लेखन के लिए किया। अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अजमेर कॉलेज में ही इंटर किया, कोलकाता से बीए की और एमए तक शिक्षा पूर्ण कर ये कई संस्थानों में रही और दिल्ली के मिरांडा हाउस में कई वर्षों तक यह अध्यापन का कार्य करते रही। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षता भी रही। यह इनका कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान: हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जो सम्मान दिया गया, ये सब सम्मान इनकी प्रतिभा के लिए उचित हैं। हम कहानी संग्रह की बात करते हैं तो पहला कहानी संग्रह मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुआ। इनकी पहली कहानी 1954 में नया समाज पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये जो दूसरी कहानी है मैं हार गई, ये सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इस कहानी संकलन में नारी मन की अनुभूतियां अभिव्यक्त हुई। इस कहानी संग्रह में 12 कहानियां संग्रहित है। अगला संग्रह जो हुआ वह है 3 निगाहों की एक तस्वीर। 1959 में 8 कहानियां हैं और इस कहानी संग्रह में अभिशप्त नारी की गाथा है। एक ऐसी नारी की गाथा है जो लंबी अवधि से बीमार अपने पति की देखभाल करती है। उसके मन में क्या चलता है, उसके व्यक्तित्व का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखिका ने किया है। 1966 में इनका तीसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, यही सच है। इसमें मन्नू जी ने मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया है, साथ ही साथ सहजता और सूक्ष्मता इसमें अनायास ही आ गई। 8 कहानियां इस कहानी संग्रह में हैं। जो इनका चौथा कहानी संग्रह है 1968 में प्रकाशित एक प्लेट सैलाब। सारी कहानियां नारी जीवन से संबंधित हैं, उनकी समस्याओं से संबंधित हैं। 9 कहानियां इस कहानी संग्रह में हैं। 5वां कहानी संग्रह त्रिशंकु 1978 में प्रकाशित हुआ। यहां पर आप देखिएगा 1978 आप करिए, 1978 में प्रकाशित हुआ। कुल 10 कहानियां हैं इसके अंदर, जिसमें से प्रमुख है यायावर, त्रिशंकु, अलगाव, रेत की दीवार, तीसरा हिस्सा। अगला कहानी संग्रह है अकेली। इसमें भी नारी जीवन से संबंधित समस्याएं उठाई गई है। इस प्रकार हमने देखा कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है और त्रिशंकु, ये कहानी संग्रह इनके प्रकाशित है। इसके अलावा भी समय समय पर कई कहानियों को मिलाकर कहानी संग्रह प्रकाशित हुए।
आइए जानते हैं। 1969 में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियां नाम से प्रकाशित हुआ। 8 कहानियां हैं इसके अंदर। फिर मेरी प्रिय कहानियां, जो कि स्वयं मन्नू भंडारी ने संपादित की थी, 1979 में प्रकाशित हुई। फिर प्रतिनिधि कहानियां शीर्षक से 1980 में मोहन गुप्ता जी द्वारा संपादित कहानियां प्रकाशित हुई। 2001 में मन्नू भंडारी द्वारा प्रकाशित प्रतिनिधि कहानियां इनके द्वारा ही संपादित है। स्वयं की श्रेष्ठ कहानियां इन्होंने संपादित करके छपवाई है। नायक, खलनायक, विदूषक, ये भी एक कहानी संग्रह है और इसमें 50 कहानियों को लिया गया है। ये सब मन्नू भंडारी की ही कहानियां हैं। तो ये जो कहानियां हैं मूलतः जो उनकी कहानियां और कुछ नई कहानियां मिलाकर नए संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि उपन्यासकार के रूप में इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। तो देखिए, आपका बंटी उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध हुआ। महाभोज एक उपन्यास है, यह भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर एक स्वामी नाम का उपन्यास है। स्वामी जो उपन्यास है, यह अनुवाद है शरदचंद्र की कहानी का। 1 इंच मुस्कान उपन्यास इन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ लिखे गए, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार है। इसके बारे में अध्ययन हम बाद में करेंगे। एक कहानी यह भी, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। यह आत्मकथात्मक रूपी रचना है। इस रचना में उनके व्यक्तिगत और रचनात्मक संघर्ष की कथा है और इस पर व्यास सम्मान भी इन्हें मिला है। अर्थात ये आत्मकथा भी कही जा सकती है और औपन्यासिक तत्व भी इसमें मौजूद हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। बिना दीवारों का घर 1966 में लिखा है, पहला नाटक है। इसके बारे में है, दाम्पत्य जीवन में असफल वैवाहिक जोड़ों की कहानी पर आधारित है। ये 2 जोड़े हैं, शोभा और अजीत, और जयंत और मीना। महाभोज नाटक भी प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्धि मिली, परंतु ये इनका उपन्यास महाभोज का ही नाटकीय रूपांतरण है। ये कहानियां महाभोज की नाटकीय रूपांतरण करके इन्होंने महाभोज नाटक 1983 में लिखा। धन्यवाद।